न्यूज इलेक्शन सेंटर हमारे सहयोगी ललित के पास चलेंगे। और ललित, आज की जो वोटिंग की प्रक्रिया जिसका इंतजार किया जा रहा था वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, और इसी का इंतजार किया जा रहा था। मॉक पोल इससे पहले हो चुका और ये मैं अद्भुत आपको ग्राफिक्स के जरिए ले आया हूं और यहीं से आज के सारे अपडेट आपको मिलने वाले हैं। और जाहिर तौर पर जगह आप जान ही गए होंगे, धीरे धीरे इसी तरीके से अब इसी अद्भुत किले के जरिए मैं आपको सारे अपडेट्स देने वाला हूं। कौन कौन से मेन फाइट्स हैं, कौन कौन से जो चेहरे हैं जो जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, ये आपके सामने आ गया। देवास की स्थितियां, महेंद्र सिंह सोलंकी बनाम राजेंद्र मालवीय का मुकाबला यहां पर है। बिग फाइट में देवास, जो पूर्व मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा, उनका भी एक क्षेत्र रहा है। इसके अलावा आज और कौन बिग फाइट में है, ये आपके सामने सावित्री ठाकुर, राधेश्याम मोबाइल। राजनीति से बहुत ताल्लुक नहीं था सावित्री ठाकुर का, लेकिन सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई थी। सामने जो मोबाइल है उनकी जबरदस्त पकड़ है आदिवासी वोटर्स में। इसके अलावा इंदौर से तो स्थितियां कितनी दिलचस्प हो गई आप जान ही रहे हैं। शंकर लालवानी यहां से हैं और उनके सामने जो सोलंकी हैं बसपा से। हालांकि यहां पर जो स्थितियां बदली है उसकी वजह से, नोटा की वजह से ये ज्यादा ट्रेंड में रही है। इसके अलावा खंडवा की बात कर ली जाए, ज्ञानेश्वर पाटिल और नरेंद्र पटेल यहां पर आमने सामने हैं। बाकी की बिग फाइट हम आपको बाद में दिखाएंगे। कुछ और दिलचस्प तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। चूंकि आज की जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है और चूंकि 7 बजे का जो समय तय हुआ है, उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वोट डालने के लिए जाएंगे और उनके वीआईपी मूवमेंट पर भी नजर रहेगी। हमारे सहयोगी मिथिलेश वहां से लगातार अपडेट देंगे, तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी इंदौर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इंदौर में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स मैदान में हैं और ऐसा कहा जा रहा था कि शंकर लालवानी के लिए बिल्कुल खुला मैदान है, लेकिन नोटा के प्रचार और बसपा के उम्मीदवार अभी रास्ते में एक बड़ा हर्डल बने हो सकते हैं शंकर लालवानी के लिए। आप इस वक्त किस बूथ पर मौजूद हैं और क्या वीआईपी मूवमेंट होने वाला, क्या है डिटेल्स? देखिए, बिल्कुल मैं अग्रवाल नगर जो बूथ है यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ ही देर बाद अभी कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट वोट डालने के लिए आएंगे और आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर अभी से ही सुबह से ही काफी संख्या में लोग हैं, कतार भी नजर आ रही होगी आपको। तो उत्साह है लोगों में। इंदौर की अगर बात करें तो यहाँ एक यह बात चली थी कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच तगड़ा मुकाबला होता है, लेकिन नोटा की वजह से देखिए आपको वोट डाल दिया आपने? जी, डाल दिया। क्या सोचकर वोट दिया आपने? अपने देश की, अपने समाज की, सबकी उन्नति के लिए रहे। और सबसे पहले कहा जाता है कि बाद में जलपान पहले मतदान, तो आपने सबसे पहले फर्स्ट मतदान, बिल्कुल कुछ भी नहीं, न जल न पानी न कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिया, सबसे पहले लेके आए। और वोटर्स के लिए भी क्या मैसेज देंगे वोट डालने के लिए? सब जल्दी से जल्दी आए, सब अपने मत का इस्तेमाल करें, सब अच्छे से अच्छे। यहाँ पे इंदौर में एक ये स्थिति बनी है कि यहाँ नोटा को लेकर भी प्रचार हो रहा है वो कि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं, तो ऐसा कुछ आप लोग नहीं, हम तो कुछ भी नहीं सोचते इस बारे में। तो देखिए, और भी यहाँ पर वोटर्स हैं और आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर वोट डालते हुए यहाँ पर, और आपको नजर आ रहा होगा काफी कतार भी है यहाँ पर और काफी बुजुर्ग भी यहाँ पर पहुंचे। हम कोशिश करेंगे आपको कुछ बुजुर्ग वोटर्स भी हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। काफी उम्र दराज हैं लेकिन वोट डालने के लिए आए हैं आप। सबसे पहले वोट डालने आए हैं? जी हाँ, मंदिर छोड़ के भी आए, मंदिर जाना है। इसके बाद मंदिर पूजा पाठ बाद में, पहले मतदान। जी हाँ, देखिए पहले जलपान फिर मतदान की जो ये चर्चित लाइन है मिथिलेश, ये जो लाइन को भी आगे पार करते हुए ललित एक और लाइन खींच दी है हमारे जो मतदाता हैं उन्होंने कि पहले मतदान, उसके बाद पूजा पाठ जलपान जो भी काम है आप उसके बाद करेंगे। तो मतदान से बड़ा इस वक्त आज पूजा कोई नहीं है। विश्वदेव शर्मा नीमच से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विश्वदेव, क्या है डिटेल्स, किस बूथ पर हैं आप इस वक्त? जी, मैं नीमच के 43 क्रमांक बूथ पर हूँ, जो एक पिंक बूथ है। आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि महिलाओं के द्वारा ये पूरा बूथ संचालित है और यहाँ कतार लगना शुरू हो चुकी है और महिलाएं और पुरुष सब आने लग गए हैं। और इस केंद्र पर 3 बूथ एक साथ लगे हुए हैं नीमच के। जी, कुछ तस्वीरें अगर आप हमें दिखा पाएं, क्या वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, मतदाता आने लगे हैं, वोट डालने लगा है क्या? जी, मतदाता और मैं सहयोगी को बताऊंगा कि बुजुर्ग भी आ रहे हैं। एक बार उनकी तरफ
बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें में हम देख पा रहे हैं पिंक बूथ की जो व्यवस्था है, ताकि सहजता से आप अपना वोट कास्ट कर सकें, महिलाएं युवतियां सहजता से अपना वोट कास्ट कर सकें। वासु भी हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार ये नीमच की तस्वीरें पहले देख लीजिए, किस तरह से मतदान करने के लिए मतदाता यहां पर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और बुजुर्ग ये मतदाता है, हालांकि इनके लिए व्यवस्था की गई, लेकिन चूंकि जाने ही कितने ही सालों से ये इस तरह से मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं, वोट कास्ट करते हैं और अभी भी उसी परंपरा को ये निभा रहे हैं। जिस जवान पीढ़ी को हमें एसी कमरे से निकालने में खासी मशक्कत करनी पड़ती है, उनको ये तस्वीरें देखकर सीख, नसीहत, सबक ये लेना चाहिए कि बतौर मतदाता कितना जागरूक होना जरूरी है। वोट कास्ट करने के लिए बुजुर्ग महिला पहुंची हुई हैं नीमच से। ये तस्वीरें बेहतरीन तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें, प्रेरित करने वाली तस्वीरें। जी ललित, हर बड़े घटना के पीछे एक छोटा सा कारण होता है। बहुत छोटे छोटे हल्के कदमों के साथ बुजुर्ग मतदाता छड़ी के माध्यम से, ये वो ताकत है, ये वो शक्ति है जो बड़े बड़े ऊर्जावान और जो युवा हमारे वोटर्स हैं उन्हें प्रेरणा देगी। और हमारे जो सहयोगी विश्वदेव शर्मा हैं, उनसे हम उम्मीद करेंगे, विश्वदेव आपसे अब रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनसे बात भी करें, वोट करने के लिए जो पहुंचे हैं, क्या सोच करके पहुंचे हैं। और चूंकि सुबह सुबह यहां पर आना थोड़ा सा एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए तकलीफदेह भी होता है। आप वोट डालने आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको सुबह सुबह? हमेशा सुबह ही वोट डालते हैं क्या? कितनी उम्र है माता जी की? आपका पूरा नाम? गंगाबाई। आपकी उम्र कितनी है? उम्र 85 साल बता रहे हैं। ये बोलने में थोड़ा इनके साथ परिजन आए, हम उनसे ही बात करते हैं। जी क्या लग रहा है, कैसे क्या आपकी? बहुत अच्छा लग रहा, राष्ट्रीय पर्व है इसलिए वोट देने बोलना है। आपने बोला है स्वप्रेरणा से, इन्होंने बोला है कि ये स्वप्रेरणा से माताजी वोट डालने के लिए आए हैं। और हम देख पाएंगे कि एक बूथ पर लंबी लंबी कतारें लग गई है। बिल्कुल विश्वदेव, आपके पास भी आप तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा। ललित, वो जो छोटी सी एक छोटा छोटा कदम, हल्के हल्के कदमों से बढ़ रहे बुजुर्ग हैं, लेकिन वो एक बड़ा बदलाव लाने के लिए सक्षम है। और यही तत्परता, यही मुझे लगता है कि उत्साह युवाओं में भी ऊर्जा और प्रेरणा लेकर जाएगा कि वो भी मतदान केंद्रों तक पहुंचे। बिल्कुल, और ये हल्के कदम भारी बदलाव के लिए, जैसा कि आपने कहा, बहुत मार्के की बात है ये। वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, इन सब के बीच वोटिंग की प्रक्रियाएं, क्या अपडेट, चाय चौक चौराहों पर किस तरह की चर्चाएं? वासु, झाबुआ की बात करूँ ललित जी, तब मैं सुबह वो जहाँ पर मतदान हो रहा है पोलिंग बूथ की तरफ आ रहा था, तो चौक चौराहों पर बहुत भीड़ भाड़ थी। लेकिन वो भीड़ भाड़ थी यहाँ के आदिवासी लोगों की, जो अपनी काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में यहाँ से या तो दूसरे शहरों में जाते हैं या फिर पलायन करके, क्योंकि ये गुजरात और महाराष्ट्र जैसे तमाम राज्यों की बॉर्डर यहाँ पर लगी हुई है, तो वहाँ पर वो जाने के लिए बसों में बैठ रहे थे। और दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा पोलिंग बूथ की। यहाँ पर भीड़ भाड़ फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। 7 बज गए हैं, पोलिंग की जो प्रक्रिया है, वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। हालांकि इक्का दुक्का जो वोटर्स आना है यहाँ पर शुरू हो गए हैं। झाबुआ का ये पूरा शहरी क्षेत्र है, शहरी इलाका है, और कोशिश यहाँ पर भी पूरी की गई थी प्रशासन की ओर से कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा वोटर टर्नआउट हो। कोर आदिवासी बेल्ट है और बड़े नेता यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे आप कांतिलाल भूरिया की बात करिए या फिर अनीता सिंह की बात करिए जो बीजेपी से यहाँ पर उम्मीदवार हैं। तो इसके बावजूद फिलहाल वोटर्स का यहाँ पर अभी आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है और बड़ी संख्या में वोटर्स नहीं आ रहे हैं। पर हाँ, अब कुछ जो वोटर्स हैं वो पहुंचने लगे हैं और उनसे बात भी करेंगे। सर, सुबह सुबह वोट डालने आए हैं, कोशिश यही रही होगी कि पहला वोट डाला जाए? हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चाहता था कि जितना जल्दी मैं वोट डाल सकूं उतना अच्छा रहेगा मेरे लिए। क्या बातें हैं जो ध्यान में इस वक्त चल रही हैं वोटिंग से पहले? झाबुआ के किन मुद्दों को लेकर मतदान है? देखिए, मुद्दे तो काफ़ी सारे हैं ही, लेकिन अब वो यहाँ पर कहना ठीक नहीं होगा। जी बिल्कुल सही बात है। और आप देखिए कि अब जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर धीरे धीरे करके पहुँच रहे हैं और भी लोग जो हैं वो आने लगे हैं। पहले 2 घंटे के बाद जब पहले जो 2 घंटे के बाद जब वोटर्स का टर्नआउट आएगा तो उससे थोड़ी सी स्थिति जो है वो यहाँ पे स्पष्ट होगी। चाहे युवा मतदाता हो, बुजुर्ग हो, वो सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अंकल, वोट डालने आए हैं, क्या सारी बातें चल रही है कि? जी, वोट डालने आया हैं। क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर वोटिंग करेंगे?
हमारा तो घर से दूर है ये, घर के पास होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा पास में होना चाहिए, दूर आना पड़ा। बुनियादी शाला में है, पशु चिकित्सा में है, वहाँ घर के पास पड़ता है वो। अच्छा, अब ठेठ यहाँ आना पड़ता है। अच्छा आंटी, क्या बातें हैं महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए सरकारों ने काम किया? ये साइलेंट वोटर है वासु। अंकल जी ने भी बड़े ही चतुरता से मुद्दों को साइड किया, क्योंकि मुद्दे उनके दिमाग में चल रहे हैं। और अपने सहयोगी उज्जैन चलेंगे मिथिलेश के पास, जो कि इस वक्त वहां पर बाबा महाकाल के दरबार में जो प्रत्याशी हैं वो पूजा करने के लिए पहुंचे हैं। बाबा महाकाल को जलाभिषेक किया और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भगवान महाकाल के शरण में जो उज्जैन के राजा हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं, उज्जैन में स्थापित हैं। और इस राजा के दरबार में कोई भी प्रत्याशी, कोई भी मंत्री, कोई भी यहाँ हर कोई उनके चरणों में नतमस्तक रहता है और सभी ये अरदास लेकर पहुंचते हैं कि जीवन में शांति हो, सुख हो, समृद्धि हो। और अगर आप किसी युद्ध पर जा रहे हैं, चाहे वो इस लोकतंत्र का ये महायुद्ध ही क्यों ना हो, जहां पर जनता जनार्दन फैसला करके आपको विजयी या फिर स्वीकारती है, नकारती है, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दो हम आपको दिखा रहे हैं। एक नीमच से वो तस्वीर जहां पर बुजुर्ग मतदाता अपने सभी काम छोड़कर सुबह सुबह तैयार होकर पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों तक। और अब तक हमने देखा कि बुजुर्ग मतदाताओं के यहां पहुंचने का सिलसिला भी जारी है और अन्य जगहों से भी अपडेट्स लगातार मिल रहे हैं। ललित, महाकाल की नगरी में जो प्रत्याशी है वो बाबा महाकाल के दर पर पहुंच रहे हैं और जो अन्य जगह पर हम देख रहे हैं वोटर्स भी मतदान केंद्रों तक पहुंचने लगे हैं। क्या ये उम्मीद की जाए कि वोट प्रतिशत जो है वो चौथे चरण में कम से कम कुछ और बढ़कर हमें मिले, बढ़कर दिखे, क्योंकि मौसम भी साथ दे रहा है आज? कैसा लग रहा है आपको मतदान का? ठीक, अच्छा लग रहा है। आपका हमेशा यही रूटीन रहता है? हाँ, यही रूटीन है। सबसे पहले वोट डालते हैं? सबसे पहले का समय का निश्चित नहीं है, पर आप वोट छोड़ते नहीं। हाँ। आपका क्या संदेश रहेगा कि मतदाताओं के लिए, वोटिंग के लिए? वोटिंग के लिए जो भी जिसका अच्छी बात है ना, जनता पार्टी जो भी है। आपका कहना है जो भी अच्छे लोग हों उनको अच्छा जिताना है, अच्छा काम करे। हम जहाँ रह रहे हैं ना, उनको सड़क ऊपर खा पड़े जी। इन्होंने अपनी व्यक्तिगत और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मैंने जैसे जिक्र किया कि यही तस्वीरें हैं जो बहुत प्रेरित करती हैं। इन्हें गोद में उठाकर लाया गया है, ये वोटर हैं और संभवतः किसी समस्या के चलते इन्हें इस तरह से मतदान केंद्र लाना पड़ा। पर बड़ी बात यह है कि देखिए वो मतदान केंद्र तक पहुंचे। इसी तरह से आपको भी मतदान केंद्र पहुंचना है। थोड़ा सा संघर्ष होगा, थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ी सी तपिश हो सकती है, थोड़ा सा आप पानी में भीग सकते हैं, पर आज का जो आपका त्याग रहेगा वो आगे आपके लोकतंत्र को मजबूत करेगा और आपके लिए मजबूत करेगा। गणेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, क्या कुछ अपडेट आपके पास? आपके बूथ पर क्या हलचल? जी, बताना चाहूँगा कि लोकतंत्र के महापर्व का आज दिन है और 13 मई को बुरहानपुर में जो है वो आज बढ़ चढ़कर लोग मतदान करेंगे। लेकिन मतदान के कुछ मतलब आज के दिन जो है वो बारिश हुई आधा घंटा पहले, जिसकी वजह से जो है वो अभी फिलहाल मतदान केंद्र जो है वो अभी खुले पड़े हुए हैं। जितना लोग जो है मतदान करने के लिए यहाँ पर आया हुए हैं। कुछ देर के बाद में जो है यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी। लोग जो है बढ़ चढ़कर मतदान यहाँ करने के लिए पहुंचेंगे। भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल और कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल के बीच में यहाँ पर सीधा मुकाबला है। 13 प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में है। बुरहानपुर जिले में जो है वो दो विधानसभा क्षेत्र है, बुरहानपुर और नेपानगर, जिसमें 652 मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं और अभी जो है वो लोग यहाँ पर आना शुरू हुए हैं। और मुद्दों के लिहाज से अगर देखा जाए बहुत शॉर्ट में, जरा फटाफट मुद्दे भी बता दीजिए। जी, इस वक्त हमारे साथ में एक मतदाता यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है। जी, बताइए कि किन मुद्दों पे जो है आज इस बार शोधित किया? मुद्दा तो सभी को पता है कि किन मुद्दों पे देश में ऐसा बताओ कितने अनेक कार्य है जो मोदी जी द्वारा किया गया। देश में ऐसे अनेक कार्य जो मोदी जी द्वारा किए गए। ये वोट मेरा जो पहला वोट डला इस वोट है 2006 के अंदर, ये मोदी जी के लिए है। ये बहुत सारी ऐसी जो 370 35A इन चीज़ों को जो अनगिनत कार्य से जैसे चांद पे दुर्ग का जो भारत में पहला अपना ये गया हुआ है, तो लोगों को जीने के लिए आवास योजना के अंतर्गत मकाने दिए हैं।
गैस दी है माता बहनों के लिए, तो बहुत सारी गणेश निश्चित रूप से, और कई मतदाता भावुक भी हो जाते हैं वोट डालने के बाद। थोड़ी सी जिन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, उस बारे में जो उनके मन में चल रहा होता है वो बता भी देते हैं, तो थोड़ा सा इस बारे में भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब मतदाता है, जनता जनार्दन है, उनके मन में क्या चल रहा है कोई खुलकर बताता है, कोई साइलेंटली वोट करता है। ललित, निश्चित रूप से, और ये जरूरी है कि आप वोट करें, चाहे आप खुलकर बोलें चाहे आप साइलेंटली वोट करें, पर वोट जरूर करें। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी इंदौर से लगातार फ्रेम में हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, चूंकि इंदौर वो जगह है जहां पर ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में इस वक्त इन 8 सीटों में सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार वहीं से मैदान में, मतदाता भी सबसे ज्यादा यहीं पर दिखाई दे रहे हैं, और उनके पास भी चलेंगे। अभी चूंकि इस वक्त वासु चौरे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, झाबुआ रतलाम की वो सीट जहां से कि कई बड़े चेहरे इस वक्त मैदान में। वासु, अभी कितने लोग पहुंच रहे हैं? वोटिंग की प्रक्रिया क्या जोर पकड़ रही है अब? राजस्थान और हमको अन्य राज्यों से बिल्कुल, देखिए वोटिंग अब धीरे धीरे शुरू हो चुकी है और लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ झाबुआ कलेक्टर भी हैं जिन्होंने मतदान किया है, और मुझे लगता है कि पहला वोट डाला है। एसपी साहब भी साथ में आए हुए हैं वोटिंग करने। मैम, कैसा उत्साह, कैसा रुझान, और जो आप लोगों ने लगातार प्रयास किए हैं कि वोटिंग प्रतिशत बढ़े, कितना कामयाब होगा वो? देखिए, आप सभी को सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत नमस्कार। पूरी हम लोग उम्मीद करके चल रहे हैं कि आज झाबुआ जिला 80-85% का रिकॉर्ड बना के रखेगा, अपने पूर्व 3 जो मतदान हुए हैं उनके रिकॉर्ड तोड़ेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और आज मुझे लग रहा है कि मौसम भी थोड़ा सा हमें साथ देने वाला है। और देखिए, हमने यहाँ पे आ गए हैं और देहात के जितने भी चक्कर काटे हैं, तो देहात की बूथ पे काफ़ी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन वो लाइन हमको अभी पालिका में देखने को नहीं मिल रही है। तो मेरी पालिकाओं के मतदाता, पालिका और परिषद के मतदाताओं से भी अपील है कि प्रेरणा लें आपके देश। जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सारे मतदाता निकल के पहले ही 6 बजे 6:30 बजे ही बाहर पोलिंग बूथ के बाहर आ गए थे। लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है, आप लोगों का संवैधानिक अधिकार है, आपका कर्तव्य है, इसमें भागीदारी आवश्यक तौर पर सुनिश्चित करें। मैम, क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो जिला प्रशासन की ओर से, आयोग की ओर से सुनिश्चित की गई हैं ताकि पहुंचे मतदाता तो उन्हें कोई तकलीफ ना हो? हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि गर्मी को देखते हुए हम लोगों ने एक तो लू बचाओ किट पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। इसके अलावा टेंट वगैरह है, वेटिंग रूम है, चेयर्स वगैरह की व्यवस्था है। इसके हमारे जो दिव्यांग व वरिष्ठ मतदाता आते हैं उनके लिए हम लोगों ने हेल्पर और व्हील चेयर की भी व्यवस्था सुनिश्चित की है। यदि कोई गर्भवती धात्री मतदाता है या फिर दिव्यांग मतदाता या वरिष्ठ मतदाता आते हैं तो उनको क्यू में लगने की आवश्यकता नहीं होगी, वो सीधे क्यू जंप करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मैम, ये आदिवासी बाहुल्य इलाका है, क्या कुछ चुनौतियां यहाँ पर इलेक्शन के दौरान आप लोगों ने फेस की, उन्हें कैसा डील किया? देखिए, चूंकि वेबकास्टिंग की जो सुविधा ECI द्वारा दे दी गई है, तो हमारे टोटल 983 बूथ्स में से 590 बूथ ऐसे हैं जहाँ पे वेबकास्टिंग की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। तो उससे बहुत हद तक हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर वाली स्थिति है वो कंट्रोल में आ जाती है। बाकी एज सच इस तरह के ऐसे कोई भी कानून व्यवस्था से संबंधित पूर्व में इश्यूज़ नहीं रहे हैं। अगर वल्नरेबिलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमने कई जगह पर चुनाव की जो पाठशाला, बिल्कुल, ये जो आप सुन रहे थे, ये इस वक्त हमारे सहयोगी वासु बात कर रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां प्रशासन ने की हुई हैं। प्रशासनिक अधिकारी हैं और स्थानीय वोटर भी हैं वहां पर, और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे शैलेंद्र, वासु, मिथिलेश, सुनील, अमित, और हर जो सीट पर, हर बूथ पर क्या तैयारी है, किस तरह के मतदान चल रहे हैं, बातचीत हम कर ही रहे हैं। शैलेंद्र चौहान से हमने बात की और इस विषय पर बातचीत करते रहेंगे। जी, मैं आपको दरअसल इसलिए रोकना चाह रहा हूं, इस पूरे चुनाव का सबसे चर्चित चेहरा जो है वो माधवी लता है। असदुद्दीन ओवैसी के सामने है माधवी लता, वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हुई हैं। अमीर प्रत्याशियों में से एक है, तकरीबन 200-250 करोड़ का उन्होंने जो अपनी जानकारी दी उसके मुताबिक, और माधवी लता पहुंची हुई है। और इस पूरे चुनाव को बहुत दिलचस्प, तेलंगाना की जो हैदराबाद सीट है, माधवी लता ने उसे बेहद दिलचस्प बना दिया है। हालांकि प्रतीकात्मक तौर पर तीर छोड़ने को लेकर ECI ने नोटिस भी जारी किया है, इन्हें लेकर कैंपेन भी किया गया, पर यह पहली बार हो रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को इस तरह से कोई चुनौती मिल रही हो, और वो ये चेहरा है माधवी लता। आपने देखा होगा कैंपेनिंग के दौरान भी बार बार ये निकलकर सामने आई और अपनी बात रखती हैं। इनका कहना यह है कि सामाजिक तौर पर ये काफी सक्रिय है। बड़ा एक हॉस्पिटल चेन है विरिंची, सृष्टि और निर्माण से जुड़ा हुआ ये शब्द है संस्कृत का, विरिंची, उस ग्रुप से ये जुड़ी हुई है, मतलब उन्हीं का ये ग्रुप है, हॉस्पिटल ग्रुप, और ये अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हुई है। बिल्कुल, और ये
जो दिलचस्प लड़ाई है असदुद्दीन ओवैसी के सामने, माधवी लता का जो जिक्र हमारे सहयोगी ललित कर रहे हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि एक महिला का यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को जो टक्कर देना है, निश्चित रूप से आधी आबादी का जब भी हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर इस तरह की सशक्त पर्सनैलिटीज लगातार इस बारे में उसे और सुनिश्चित और पुख्ता करती हैं। रतलाम चलेंगे, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जैन इस वक्त मौजूद हैं। सुधीर, आप किस बूथ पर मौजूद हैं और क्या है तस्वीरें? वोटर्स आराम से वोट कर पा रहे हैं? देखिए, बूथ नंबर 77 और 78 लॉयंस हॉल का ये बूथ है। बड़ी संख्या में वोटर सुबह 6:30 बजे यहाँ पहुंच गए थे। लंबी लंबी कतारें लग गई थी और कुछ युवा वोटर्स हमारे साथ में, उनसे बात करता हूँ। ये पहले तस्वीर दिखा दूं, दादा की जो उम्र है 85 है। पहला वोट इन्होंने डाला है, यानी आप समझ सकते हैं कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किस तरह से इन्होंने किया है। और ये कुछ वोटर्स मेरे साथ है। सर, पहला वोट आपने भी शायद उसके बाद में बैक टू बैक डाले हैं, क्या मन में रहे आज? सबसे पहले क्या सोचा था आपने कि मेरे मन में सबसे पहले बस राम मंदिर का था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये मुद्दे, इसके अलावा कौन सा मुद्दा पूरे चुनाव में प्रभावी लगा आपको और लोगों से क्या अपील करेंगे आप? हमको तो केवल राम मंदिर का ही मुद्दा प्रभावी लगा। आप युवा है, आज वोट डालने आए। सबसे पहले बहुत अच्छा लगा, हमें वोट डालना पसंद आया और अच्छा लग रहा है। जिम्मेदारी निभाई है आपने भी? अब बराबर मतदान करके हमने जिम्मेदारी निभाई है। सबसे बड़ा मुद्दा जो सनातन धर्म को जो एक समाप्त करने का जो लोगों का बयान आते हैं नेता लोगों के, उन नेता लोगों को ये सबक सिखाने के लिए आए हैं कि देश के अंदर जो सनातन धर्म को और जो संस्कृति को बनाने वाले लोग हैं वो अब खुलकर वापस से सनातन संस्कृति के लिए वापस से मतदान करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, राष्ट्र को मजबूत करेंगे। इसलिए हमने मतदान किया है। राष्ट्र को मजबूत करने से किस तरह की मिल रहा है? सर, राष्ट्र को मजबूत करने का उत्साह तो बहुत है लोगों में और बहुत अच्छा रिस्पांस अच्छा। व्यवस्था की जहां तक बात है तो व्हील चेयर से लेकर तमाम जो व्यवस्था होती है, ठंडे पानी की व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात है कि जिला प्रशासन ने इस बार सभी बूथों पर और तस्वीरें अल्लू अर्जुन अभिनेता वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से वो बतौर वोटर रजिस्टर्ड हैं। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अल्लू अर्जुन वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, तस्वीरें आपको दिखा दें। और काफी चर्चित ये चेहरा और बहुत ही एक सिंपलिसिटी वहां पर इस वक्त उनकी पर्सनैलिटी में दिखाई दे रही है और बहुत ही सादगी से आए हैं वोट करने के लिए। और आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरें, चूंकि ऐसे मतदाता, ऐसे वोटर्स और भी मतदाताओं को, वोटर्स को जागरूक करते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो वोटर्स हैं वो निश्चित रूप से जो मैसेज दे रहे हैं वो मैसेज ललित लोगों तक पहुंचे जाहिरा तौर पर। और अब तो जो तमाम अभिनेता है वो भी पहुंच गए इतना जल्दी सुबह, और बाकी लोगों को भी निश्चित तौर पर निकलना चाहिए, वोट कास्ट करना चाहिए। हालांकि हैदराबाद या जो तेलंगाना है वहां पे वोटर्स बहुत जागरूक है और वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, अगर वो दूर भी रहता है यहाँ का वोटर, तो बाकायदा छुट्टियां लेकर लोग, जो एम्प्लॉइज हैं, जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हैं, वो पहुंचते हैं। तो अब चूंकि पुष्पा भी आ गया है तो वोटर को भी निकल जाना चाहिए। और ये जो तस्वीरें इससे पहले आपने देखा, माधवी लता वो भी पहुंच चुकी थी, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। ये बड़ी शख्सियत है और ये सबसे पहले निकलकर मतदान कर रहे हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश के तमाम वोटर और इस देश के तमाम वोटर्स को भी निकलना है और अपना वोट कास्ट करने के लिए जाना है। हमारे तमाम सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ये दिलचस्प तस्वीरें भी हम दिखाते रहेंगे। शैलेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं, धार में है शैलेंद्र भदौरिया, शैलेंद्र चौहान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे तमाम सहयोगी लगातार अपडेट्स के साथ बने हुए हैं। सुधीर आपको नजर आ रहे होंगे, सुधीर जिस जगह से है वहां की जंग भी बहुत दिलचस्प है। सुधीर, इन सबके बीच बहुत शॉर्ट अपडेट, फिर हमें दूसरे सहयोगी के पास जाना है। सुधीर, देखिए, रतलाम जिले के 1297 बूथ पर जो है यहाँ पे वोटिंग शुरू हो गई। 11 लाख से ज्यादा वोटर यहाँ पे वोट डालेंगे। 850 बूथों पर यहाँ पर वेब कास्टिंग की जा रही है। बड़ी संख्या में लोग देखिए सुबह से पहुंचे यहाँ पे वोट डालने के लिए। बूथों पर सुबह 7 बजे से ही कतारें लगी हुई है और ये तमाम जो लोग आपको दिख रहे हैं उत्साह बताता है कि किस तरह से यहाँ पे वोट यहाँ किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के चाक चौबंद इंतजाम है। 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पे बूथों पर तैनात है। लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो उसके लिए वॉलंटियर्स भी यहाँ पे तैनात किए गए। और बड़ी बात यह है कि धूप से बचाने के लिए गर्मी बहुत है, यहाँ पे 42 डिग्री टेम्परेचर यहाँ तापमान रहता है, तो सभी पोलिंग बूथों पर ठंडे शीतल पेय पदार्थ की भी व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुधीर लगातार बने हुए हैं और शैलेंद्र भी नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र भदौरिया भी अगर जुड़े हो तो जरा मुझे जानकारी दीजिए इस वक्त। लेकिन शैलेंद्र चौहान के पास में जाना चाहूंगा। शैलेंद्र, किस तरह के अपडेट आपके पीछे?
हम इंदौर को कहा जाता है सबसे क्लीन सिटी और सबसे स्वच्छ शहर की मिसाल यहाँ के लोग देते हैं और इसीलिए इंदौर के लोगों की जागरूकता को अगर आप देखेंगे तो आपको ये नज़ारा दिखाई दे रहा होगा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग अभी से कतारों में लगे हैं। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ काफी उम्र दराज लोग भी हैं, युवा भी हैं, सब तरह के लोग आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। वोटर्स में उत्साह देखिए आप, तो यही इंदौर की एक खूबी है कि यहाँ पर जिंदा दिली है, यहाँ के लोग क्लीन सिटी के मामले में अव्वल रहे और देश को मिसाल देता है इंदौर शहर अपनी सफाई के मामले में, स्वच्छता के मामले। और वैसा ही वोटर्स के रूप में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ कतार लगी है, काफी उम्र दराज भी हैं, सब उम्र के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, युवा भी हैं और ये सभी लोग वोट के लिए निकल चुके हैं। हम कुछ वोटर से बात भी करेंगे जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं वोट डालने के लिए जो आए, हम उनसे भी कोशिश करते हैं। क्या मुद्दे हैं, आप क्या सोचकर इस बार? हाँ जी, क्या मुद्दे हैं आप वोट डालने के लिए आए इस बार? क्या मुद्दा? सबसे पहला मुद्दा सनातन धर्म। सनातन धर्म के लिए हमको वोट करना है। हमें अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाना है, लेकिन इस कीमत पे नहीं कि हम देश को बेच दें। देखिए और भी आप भी आए, सुबह वोट डालने पहुंचे कतार में और उत्साह दिख रहा है वोटर्स में। यहाँ लोकतंत्र का महान पर्व है ये और बढ़ चढ़कर सभी भारतीय लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आज हमारे इंदौर के अंदर सांसद का चुनाव है और हम लोग वोट डालने आए हैं। देखिए भगवा वेशभूषा में भी हम आपको नजर आ रहे हैं, पंडित जी भी, हम उनसे ही बात। क्या मुद्दे इस बार देश में, क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? अपना देश का विकास होना चाहिए, सनातन धर्म आगे बढ़ना चाहिए, सनातन धर्म के जो लोग हैं उनका उत्थान होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर कुछ वोटर्स थे, उन्होंने कहा हम मंदिर बाद में जाएंगे, पहले वोट डालने आए। हाँ। तो आप भी पूजा पाठ करके आए या मंदिर वापस जाना है? हम तो मंदिर में रहते हैं तो हम तो पूजा पाठ करके भी जाएंगे भी वहीं पे। देखिए तो ये पुजारी हैं जो बता रहे हैं कि हम और भी हम बात करते हैं वोटर से यहाँ पर। देखिए कुछ युवा वोटर्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, युवा वोटर्स हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो वोटर्स वोट तो डाल रहा है लेकिन बोलने से कई वोटर्स बचते भी हैं। बिल्कुल, चूंकि कई बार वो मुद्दे वो साइलेंटली रखना चाहते हैं और उन विषयों पर साइलेंटली अपनी बात को वो रखना चाहते हैं, ये भी एक कारण होता ही है निश्चित रूप से, और ये होना भी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा ललित अगर खुलकर आप बोल देंगे तो हो सकता है कि आपकी बात का असर उतना ना रह जाए। आपकी बात का असर वोट में दिखाई देना चाहिए, वोट से जो चोट होगी वो ज्यादा असर करेगी। आज की उंगली जो होगी दरअसल वो सबसे ज्यादा घातक होगी। गणेश भी हमारे साथ बने हुए हैं बहुत देर से। गणेश, मुद्दों को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा था, किस तरह के मुद्दे हैं, क्या लोगों के मानस पे होगा? इसके अलावा चुनाव उत्सव है इस देश में, तो चौक चौराहों पर, चाय की दुकानों पर, पान के ठेलों पर, गुमठियों पर, रेहड़ी पर किस तरह की चर्चा आपने सुनी? गणेश जी, इस बार जो है वो बुरहानपुर की जनता ने ठान लिया है कि इस बार मुद्दों पर ही वोटिंग की जाएगी। राम मंदिर ये जैसे जो मुद्दे हैं उस पर वोटिंग की जाएगी। स्थानीय स्तर के जो मुद्दे हैं उस पर भी वोटिंग की जाएगी। स्थानीय स्तर पर देखा गया है कि ग्रामीण अंचलों में जो है वो कई समस्याएं हैं, उन चीज़ों को देखकर जो है वो वोटिंग की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो सूरज की किरणें निकलना शुरू हो गई है, बारिश का दौर चल रहा था, अब जैसी खिलखिलाती किरणें जैसी ही शुरू हुई है वैसे लोग जो है वो आना शुरू हो गए। ये मतदान स्थल है और यहाँ पर जो है वो भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल जो है इसी मतदान स्थल पर वोटिंग करने के लिए आएंगे। और आप देख सकते हैं कि सामने से जो है कुछ महिलाएं आ रही है, हम उनसे भी बात करेंगे। जी मैडम, किन मुद्दों पर जो है वो वोटिंग की है? आज वोट किया आपने? हाँ किया। जी, किन मुद्दों पर वोटिंग की? आज महापर्व है, उस पर्व में मैं अपने मत का उपयोग करने के लिए आया हूँ। देश में एक मुद्दे हैं काफी और वोटर्स में उत्साह भी दिख रहा है। देश में अब की बार 400 बार फिर से मोदी सरकार। इंदौर को एक बात चल रही है कि यहाँ पर नोटा को लेकर कांग्रेस मुहिम चला रही है। आप जानते हैं इंदौर जब भी कुछ काम करता है अद्भुत करता है। ऐतिहासिक जीत हमारे बीजेपी के प्रत्याशी शंकर ललवानी जी की होगी, जो प्रजातंत्र की सबसे बड़ी अदालत है। पिछले बार भी रिकॉर्ड तोड़ा था कि उससे डबल रिकॉर्ड तोड़ेगा। कोई नोटा उटा नहीं चलेगा? कोई नहीं चलेगा। हाँ देखिए, मंत्री तुलसी सिलावट जो बता रहे हैं कि नोटा नहीं चलेगा और वोट डालने के लिए वो पहुंचे यहाँ पर अपने परिवार के साथ हैं और यहाँ पर
वोट डालने के लिए आपको दिखाई दे रहे होंगे कि वो भी कतार में लगे हैं यहाँ पर। और आपको देखिए ये वोट डालने के पहले ये विक्ट्री का सीन भी दिखाते हुए, आपको साइन दिखाते हुए, और अब तुलसी सिलावट यहाँ पर वोटिंग के लिए जा रहे हैं और बाकायदा वो यहाँ पर कतार में लगे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और वाकई न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे हुए हैं। हालांकि उन्होंने कहा जरूर कि भाई नोटा की जिस तरह से बात की गई कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन खुद जो आला कमान है उसने तक ये पूछा था कि अब बूथ मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, इससे जुड़े तक सवाल पूछे गए हैं। खैर, कॉन्फिडेंस अपनी जगह। एक तरफ आप अभिनेता को भी देख पा रहे हैं, अल्लू अर्जुन को देख पा रहे हैं, तो एक सियासी सितारा है और एक सिने सितारा है। दोनों सितारे आपको अगर कोई स्क्रीन दिखा सकती है तो वो सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यानी न्यूज 18 नेटवर्क। दो तस्वीरें अलग, और ये एनटीआर आपको नजर आ रहे हैं। एनटीआर भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और वो भी बिल्कुल साधारण तरीके से। दक्षिण भारत के जूनियर एनटीआर, माफ कीजिएगा, जूनियर एनटीआर पहुंचे हुए हैं और वोट कास्ट करने के लिए अपना। ये दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वोटर्स पहुंच रहे हैं, वोटर्स के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल। और साथ ही ललित ये भी देखना है कि यहाँ पर जो दिग्गज हैं वो तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन फिल्म जगत के जो बड़े चेहरे हैं, आप सोचिए उनका कितना बिजी स्केड्यूल होता है, उसके बावजूद टाइम निकालकर वो जाते हैं वोट करने के लिए और एक आम वोटर की तरह। हालांकि आज तो हर वोटर बहुत ही खास है, लेकिन जिस तरीके से कतार पर लगकर वोट करने के लिए मतदाता पहुंचा, ठीक उसी तरीके से आज कोई वीआईपी गेस्ट की तरह नहीं पहुंचा है, बिल्कुल मतदाता बनकर पहुंचा है और अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। और वाकई में बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है जब हर आम खास और हर खास आम हो जाता है। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक इंदौर से है जहां पर आप देखेंगे तुलसी सिलावट अपने जो परिवार हैं उनके सदस्यों के साथ पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए। उन्होंने दिखाया भी विक्ट्री का साइन कि किस तरीके से उन्होंने वोट किया है। और एक बार फिर से न्यूज 18 आप सभी से अपील कर रहा है कि आप वोट जरूर करें, और वोट करने के साथ साथ आपको एक काम और करना है, वो भी बहुत जरूरी है। आपको सेल्फी लेना है और वो सेल्फी आपको अपने विक्ट्री के साइन के साथ या फिर जो आपने वोट कास्ट किया है उसका जो एक निशान होता है आपकी उंगली पर, उसे आपको दिखाना है और फोटो भेज देना है, सेल्फी भेज देना है। खुद की भेजें, खुद के परिवारजनों की भेजें या फिर पूरी फैमिली के साथ भेजें। न्यूज 18 आपकी वो तस्वीर सभी को दिखाएगा। और सुधीर शुरू हो चुका है और इस मतदान की आहुति में, लोकतंत्र की इस आहुति में, लोकतंत्र के महायज्ञ में खुद यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता, जो 2 बार के सांसद रहे हैं और तीसरी बार इन्होंने अपने लिए मतदान किया है, भाजपा के लिए मतदान किया है। सर, मतदान आपने किया है, निश्चित रूप से आपने आपको वोट आपकी पार्टी को दिया होगा, आपको दिया होगा। किस तरह से मतदान को लेकर के उत्साह है और नई सरकार चुनने के लिए लोगों में उत्साह बना हुआ है? देखिए, एक बात है कि एक नागरिक होने के नाते तो प्रथम कर्तव्य हमारा है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करें। और मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि मैं आज भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सुदृढ़ता के लिए अपने मत का अधिकार का उपयोग कर पाया हूं। और इसीलिए यह प्रसन्नता होने के साथ साथ मैं इसलिए भी उत्साहित हूं कि मेरा मत भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और पूरे विश्व में भारत को आर्थिक रूप से एक नए प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में मदद कर पा रहा है। और हम इसलिए भी प्रसन्न हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हम आज वैश्विक परिदृश्य पर एक नए नक्षत्र के रूप में दुनिया के सामने भारत को उभार पाने में सफल हुए हैं। इसलिए मेरा मत 100% सफल है। मैं आनंदित हूँ, उत्साहित हूँ और मैं ये अपील भी करूँगा कि जनता अपने मत का उपयोग करते हुए राष्ट्रहित सर्वोपरि रखे, ताकि देश को दुनिया के सामने, हम भावी पीढ़ियों को दुनिया के सामने भारत के गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर दुनिया में भारत के तमाम गरीबों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर सके। और ये महापर्व है, इसमें आपका निर्णय, आपका फैसला ऐतिहासिक है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, यह तो सर्वविदित है। आपका वोट जो है स्थानीय मुद्दों को लेकर के कितना काम आने वाला है? खास तौर से लोगों को बहुत उम्मीद है कि इस बार का वोट क्षेत्र के विकास को समर्पित हो। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि 1860 में रेलवे स्टेशन बने थे। उसके बाद की तत्कालीन सरकारें एक ईंट रेलवे स्टेशनों पर न लगा पाई, न रोडों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजबूती से काम कर पाई, न खेतों में किसानों के लिए पानी ला पाई और न घरों में पानी की
पहुंच तक अपने कदम आगे बढ़ा पाई। मैं प्रसन्न हूं कि तमाम दृष्टिकोणों से अगर हम सोचें, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वाटर रिसोर्सेस, इलेक्ट्रिफिकेशंस, तो मेरा संसदीय क्षेत्र आज राष्ट्रीय मैप पर है और हम एक नए भारत की संकल्पना के साथ साथ मंदसौर संसदीय क्षेत्र को एक नए नक्षत्र के रूप में उभार पाए हैं। तो ये थे भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता, जिनका कहना है कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र को पूरे देश में एक नए नक्षत्र के रूप में वो डेवलप करेंगे। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। तो नरेंद्र धनोतिया सुधीर गुप्ता से चर्चा कर रहे थे। पिछली बार का जो इनका जीत का ट्रैक था वो 3,76,000 से ज्यादा था और इन सब के भी ये एक तरफ आप उन्हें वोट कास्ट करते हुए भी देख सकते हैं, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक तरफ दक्षिण भारत की बेहतरीन खूबसूरत तस्वीर हैदराबाद की और दूसरी तरफ सुधीर गुप्ता खुद प्रत्याशी भी हैं, वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। दिलीप सिंह गुर्जर इनके सामने हैं। हमारे जो सहयोगी हैं वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बस इंतजार है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आने का। फिलहाल इस वक्त मैं वहां मौजूद हूं और पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं वो बढ़ा दी गई हैं। लगभग तय माना जा रहा है कि 5-10 मिनट और है, सब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे वोट डालने के लिए। लेकिन एक उज्जैन की अगर मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि उज्जैन में उत्साह नजर आ रहा है। उज्जैन की जनता काफी जागरूक है, लोग सुबह से निकल रहे हैं घरों से, मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये खूबसूरत तस्वीर जब और हो जाती है, जब बुजुर्ग वर्ग के जो लोग होते हैं, जो उम्र दराज लोग होते हैं, जब वो सबसे पहले अपना मतदान करने के लिए पहुंचते हैं, परिवार के साथ आप यहां पर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और उसके बाद लोगों से अपील भी कर रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं। और सेल्फी लेने के बाद वो कह रहे हैं लोगों से को ये सेल्फी हम भेजेंगे कि आप भी जाओ, मतदान करो और सेल्फी हमें भेजो, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है। अभी तक जो आपके सामने वादे हुए, जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, उस भरोसे पर जाके आप अपना मतदान कीजिए। अपनी खुद की सरकार चुनिए। और ये सिर्फ नीली स्याही नहीं है, ये निशान है भारत के भविष्य का, भारत के विकास का। तो ये तस्वीर चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं, उसी पोलिंग बूथ में मौजूद हैं, जहां पर थोड़ी देर में मुख्यमंत्री, यहाँ पे एक्चुअली कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। आपने मतदान कर दिया, क्या कुछ कहेंगे? अभी मैं वोट डालने ही जाऊंगी। अभी मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, तो उनका स्वागत के लिए ऐसे खड़े हैं हम लोग। बाकी अब वोट देंगे। मन में क्या है, किन मुद्दों में इस बार आप लोग अपना मतदान करने वाले हैं? कौन सी बातें सबसे ज्यादा आप लोगों को छुई? हम लोग को वैसे तो सब कुछ अच्छा चल ही रहा है, और लेकिन अब भविष्य में हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ पे मोहन यादव जी हमारे क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं, तो उज्जैन का ऑलरेडी विकास चल रहा है, लेकिन और हम शिप्रा का शुद्धिकरण एक बड़ा मुद्दा इनको भी लगता है। वो जागरूक होए कि यहाँ के युवाओं को रोजगार, वो बाहर जाते हैं तो यहाँ पे मिले ये रोजगार। लगता है कि शिप्रा जो शुद्धिकरण है बार बार वो मुद्दा रहा, लगता है कि आपको सफाई होने की और बहुत जरूरत है, शिप्रा पर ध्यान देने की? हाँ जी, शिप्रा पर तो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही धार्मिक नगरी है। और अब यहाँ पे महाकाल लोक बनने के बाद में तो एक टूरिस्ट प्लेस जैसा हो गया है, मतलब ये धार्मिक स्थल के साथ साथ में टूरिस्ट प्लेस बन गया है। तो यहाँ पे शुद्धिकरण, बेरोजगारी और महंगाई बड़े मुद्दे हैं। और सड़कें जो स्मार्ट सिटी में अभी बन नहीं पाई है, वो होना चाहिए। आपको लगता है कि बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पे क्या कहेंगे? बेरोजगारी तो काफी है युवाओं में, तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे शिक्षा और उद्योग में कुछ न कुछ विकास होना चाहिए। हम मोहन यादव जी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे युवाओं के लिए। महाकाल लोक जब से बनकर तैयार हुआ तब से बहुत कुछ तस्वीर बदली उज्जैन की। हाँ जी, बहुत तस्वीर बदली है। महिलाओं के लिए क्या यहाँ पर मतलब काफी लोग, हम लोग को भी बाहर से काफी जने पूछते हैं कि हम लोग मतलब महाकाल का तो महत्व है ही महाकाल बाबा का, लेकिन महाकाल लोक बनने के बाद में सभी जने यहाँ पर जल्दी से जल्दी आने। महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे? अभी खुद महिला कितनी सशक्त हुई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। हाँ, हम लोग महिलाओं के लिए जो मोदी साहब ने जो हमारे लिए किया है, सब महिलाओं के लिए काफी कुछ, उसमें मैं एक एक चीज नहीं गिना सकती, लेकिन काफी कुछ विकास हम लोगों के लिए, बहुत नारी शक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए उन्होंने सहयोग दिया है। तो उसके लिए कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद
पार्टी को। सेल्फी के लिए तैयार है आप मतदान के बाद सीधा सेल्फी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए तस्वीर महिला दिखा रही- और उज्जैन की जनता जागरूक है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। कुछ अधिकारी जो यहाँ पे मौजूद हैं, सबसे पहले उन्होंने भी मतदान किया और मतदान के बाद इस वक्त वो ड्यूटी में मौजूद है। क्या कहेंगे सर कुछ? हाँ, मतलब अपने मताधिकार का उपयोग किया। ठीक, मतदान सबसे पहले, उसके बाद दूसरा काम। पहले मतदान फिर जलपान। बिल्कुल, और जाहिर सी पहले बात है मतदान, कि फिर सबसे जलपान। पहले मतदान बिल्कुल करना, सही उसके है। बाद कुछ और काम करना है। आपको रोकना चाहेंगे मिथिलेश, आगे आपसे जुड़ेंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे, क्योंकि कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचने वाले हैं मतदान करने के लिए। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको यहाँ पर रुकना होगा, कहीं मत जाइए। लगातार आप देखते रहिए न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़। 8 सीट 80 रिपोर्टर्स तैनात हैं आपको पल पल की अपडेट देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। बुरहानपुर में नशे में ड्यूटी पर पहुंचा मतदान कर्मी